बच्चों सुप्रभातम। हम कक्षा सप्तम की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे थे और उसमें हमने कल अभ्यास प्रश्न 3 हल कर रहे थे, तो किसी कारणवश वीडियो जो है बीच में ही रुक गया था। तो इसलिए इस जो तीसरा प्रश्न है वो आधा रह गया था। इसे अपन शुरू से जो है दोबारा से जो है इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैं सीधा बता देता हूँ। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनिए। तो गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति में गमंती जो है अशुद्ध है। अगर गच्छन्ति होता तो ठीक था। फिर है खे में रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। गजेण ये इसमें अशुद्ध है, बाकी और सब शुद्ध हैं। लतया, मात्या, रम्या, निशया, इसमें मात्या जो है अशुद्ध है। लते, रमे, माते, प्रिय, यहाँ भी माते जो शब्द है वो अशुद्ध है। और लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, यहाँ भी सेवती जो है शब्द, यहाँ सेवती जो शब्द है वो अशुद्ध है। तो ये सेवती आपको मैं बता दूं इसलिए अशुद्ध है क्योंकि उनका तो मैं विवरण दे चुका हूँ ऊपर के जो बाकी सबके। तो सेवती जो है आत्मनेपदी का रूप है। सेव धातु आत्मनेपदी की धातु है, तो इसके रूप आत्मनेपदी के ही तरह अलग से चलेंगे, न कि परस्मैपदी की तरह। तो लिखती, गर्जती, फलती ये सब परस्मैपदी के रूप में हैं, तो इनके रूप इस तरह ही चलेंगे जैसे हैं। लेकिन ये इनकी तरह ये सेव धातु का बन गया, तो ये सेवती के ये इसलिए अशुद्ध है। सेवती के रूप अलग तरीके से चलते हैं लट लकार में। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। सारणी से समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। तो यहाँ देखिए प्राप्य, प्राप्य का लवद्वा, प्राप्य का मतलब प्राप्त करके और लवद्वा का मतलब भी प्राप्त करके, लवद्वा आएगा समझ। कुशला, कुशला का दक्षा, कुशलता या दक्षता एक ही बात है, इसलिए समानार्थक शब्द दक्षा। हर्षस्य, हर्षस्य का प्रसन्नतायाः, इसका बनेगा प्रसन्नतायाः। आएगा समझ में। तो हमारा हो गया प्राप्य का लवद्वा, कुशला का दक्षा, हर्षस्य का प्रसन्नतायाः। आगे देखते हैं शेष बचे हुए। देहस्य, देहस्य का हो गया शरीरस्य, देहस्य का शरीरस्य। और वैद्यम का हो गया चिकित्सकम, चिकित्सकम। वैद्यम का चिकित्सकम। इस तरह ये आपके हुए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये प्रश्न जो दे रखे हैं इनमें प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है। मैं आपको वैसे मैं बताऊंगा कि इस प्रश्न में ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। जो उन प्रश्नवाचक शब्दों
की जगह पर हम जो एक शब्द वाला उत्तर जो लिखे देंगे उसको उस प्रश्नवाचक शब्द की जगह लगा करके और पूरे वाक्य को वैसा की वैसा ही लिख देंगे और आपका उत्तर हो जाएगा। केवल प्रश्नवाचक चिन्ह जो लग रहा था उसमें से हटाकर जो है पूर्ण विराम उसमें लगा देंगे। आई बात समझ में? और उसका अर्थ समझते हुए हम देखेंगे। तो ये देखो, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। अब यहाँ ये प्रश्न है, यहाँ कति जो शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है। अब कति की जगह हमको उत्तर वाला शब्द लगाना है, तो कति की जगह हम लगाएंगे चत्वारः। अब कति की जगह हम लगा देंगे चत्वारः, तो उत्तर हो जाएगा मंचे चत्वारः बाल कवयः, चत्वारः बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, केवल प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे उत्तर वाला शब्द लगा देना है। अगला प्रश्न है, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है के की जगह आप श्रोतारः, के की जगह आप श्रोतारे लगाएंगे, तो श्रोतागण। श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण शोर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गजाधर कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर कम किसको उद्देश्य करके काव्यम कविता प्रस्तौति प्रस्तुत करता है। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके किसके बारे में कविता करता है, कविता प्रस्तुत करता है। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कम। तो कम की जगह पे आएगा आधुनिकम, वैद्यम, आधुनिकम वैद्यम। गजाधर आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य, इसको दोबारा देख लेते हैं। वैद्यम आधुनिकम वैद्यम, तो उत्तर हो जाएगा आपका गजाधर आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके कविता प्रस्तुत करता है। अगला जो प्रश्न है, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर जो है हाथ घुमाता है, आवर्तयति मतलब फेरता है या घुमाता है। तो यहाँ कस्य जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। कस्य की जगह पे आ जाएगा तुंदस्य, कस्य की जगह पे क्या आ जाएगा तुंदस्य।
तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, ये बनेगा उत्तर। अगला है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके संसार में पुनः पुनः बार बार कानि भवन्ति, क्या होते हैं, क्या आते हैं। अब यहाँ कानि जो शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है। को क्या होते हैं मतलब कौन होते हैं, तो क्या इसका आ गया शरीराणि। संसार में बार बार शरीराणि इसका हो जाएगा शरीराणि भवन्ति। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, संसार में बार बार शरीर होते हैं। लोके पुनः पुनः शरीराणि। अगला प्रश्न है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पिए। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किम। किम को हटा करके लिखेंगे ऋणम। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, किम की जगह आ जाएगा ऋणम, तो उत्तर हो जाएगा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर जो है घी पिए। प्यारे बच्चों, हमने आज इन जो है प्रश्नों को समझा और कल बाकी जो है शेष जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आज हम नहीं देखेंगे। धन्यवाद।